धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। मलोट शहर के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। माँ और बेटे ने नामदान लिया हुआ था, मगर लड़के के बाप ने नाम नहीं ले रखा था। वो ड्राइवर था जो शराब पीने का बहुत आदी था। हर रोज़ शराब पी के घर आता तो बिना वजह घर में लड़ाई झगड़ा होता। घर वाले ने उसको बहुत ही प्यार से समझाया कि आप ऐसे शराब पी के ना आया करो, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, गली मोहल्ले में भी बदनामी होती है और अपने बेटे के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। मगर वो ना माना। वो हर रोज़ इसी तरह शराब पी के घर में आता। तो इसी तरह टाइम निकलता गया। एक दिन वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके शराब पी के घर आया तो बिना वजह ही घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। बच्चा भी अक चुका था। उसने भी बाप को बहुत समझाया था, पर वो नहीं माना। अब उस दिन क्या हुआ, वो लड़का नाराज होके घर से बिना बताए कहीं बाहर निकल गया। अब घर वालों ने इधर उधर बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। जिसका नाम राम था, तो उसकी माँ ने क्या किया, उन दिनों हाली डेरा जगमाल वाली बना नहीं था। तो पूजा परम संत मैनेजर साहब जी गांव महमदपुर रोही में बने डेरे अमरपुर धाम में रहते थे। यहाँ पर रहकर वो संगत से सेवा और सिमरन करवाते थे। गर्मी का मौसम था। संगत खेत में सरसों के सलरे काट रही थी। तो पूजा परम संत मैनेजर साहब जी भी वहीं पर खड़े सेवा करवा रहे थे। तो लड़के की माँ डेरे में मैनेजर साहब जी के दर्शन करने गई और उन्होंने मैनेजर साहब जी से बहुत ही प्रेम से बेनती की कि महाराज जी, मेरा बेटा जिसका नाम राम था ऐसे नाराज होकर घर से पता नहीं कहाँ चला गया। इधर उधर बहुत ढूंढा, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। मेरा लड़का राम बहुत ही मीठी बोली बोलता था और सारे घर का बहुत ही ख्याल रखता था। आप जी दया मेहर करो कि मेरा लड़का मिल जाए और वो घर आ जाए। तो मैनेजर साहब जी ने बहुत ही प्रेम से बीबी को फरमाया कि बीबी, आप सतगुर सतगुर करो, कोई फिक्र ना करो, अंदर सतगुर से बेनती करो, अगर तेरा हुआ तो ज़रूर आ जाएगा, आप भजन सिमरन करते रहो। मैनेजर साहब जी ने उस बीबी को अच्छी तरह तसल्ली दी। उसके बाद वो बीबी अपने घर में लौट चली गई, मगर लड़का ना मिला। फिर वो बीबी डेरे अमरपुर बाबा जी के पास आई। उन्होंने फिर बेनती की कि बाबा जी, 5-6 महीने हो गए, अभी तक लड़का नहीं आया। आप कोई दया मेहर करो कि लड़का जल्दी घरे आ जाए। हमें बहुत डर लगता है कभी लड़के के साथ कुछ हो ना जाए। फिर मैनेजर साहब जी ने बीबी को तसल्ली दे के भेज दिया कि आप सतगुर सतगुर करो, कोई फिक्र ना करो। तकरीबन 2 साल के बाद वो लड़का अपने आप ही घर आ गया। उनका कोई दूर का रिश्तेदार था। राम ने बताया कि मैं उसके पास बम्बई चला गया था। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं वहाँ 2 साल रहा, मेरा दिल बिल्कुल ही नहीं लगा। हर वेले तेरी याद आती थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई रस्सा डाल के मेरे को अंदर से तेरी तरफ खींच रहा है। माँ, मेरा आने का कोई चांस नहीं था, पर तेरा प्यार ही मुझे जहाँ दोबारा खींच लाया। वो लड़का कहने लगा कि माँ, अगर इतना प्यार
आप सतगुरु से करते तो आपके पास सतगुरु आ जाता। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि कबीर साहब जी ने ठीक लिखा है, जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुर से होए, कहे कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोई। आप जी ने फरमाया कि कबीर साहब जी लिखते हैं कि जितना प्यार हम दुनिया से करते हैं, परिवार से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, अगर उससे आधा प्यार वे हम सतगुरु के साथ करें, वो मालिक हमें अपने वतन सतलोक में ले जाए। घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसके मुंह में सारी रात जाग लेगा, मगर मालिक के भजन सिमरन के लिए कोई नहीं जागता। यही मस्ताना जी भी कई बार फरमाते थे कि दुनिया बेगर्ज हुई पड़ी है, जन्म मरण के फाहे का तो किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।